अब देखो हमारी ये माँ है। भैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बड़ौदा से। कहाँ? बड़ौदा। बड़ौदा, गुजरात। गुजरात से आप आई हैं। क्यों आई हैं मैया आप? कोई नहीं। कोई खाने को नहीं दे रहा? बेटा नहीं ले जाता। नहीं ले जाता, छोड़ के चला। छोड़ के चला गया। और कौन है बेटे की सिवा? बेटे के सिवा कोई नहीं है। और दिन ये दोनों बेटियां हैं आपकी? तो आप दो बेटियां हैं माँ की। तो आप तो इतनी अच्छी बेटियां हैं, माँ की सेवा आपके होते हुए इन्हें वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ा? चलो बेटा नहीं कर रहा है, भाई नहीं कर रहा है आपका, तो आप तो माँ हो, बात कराओ। आप कौन है इनकी माँ? छोटी बेटी। आप छोटी बेटी हो? हाँ नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। तो आप छोटी बेटी हो, हाँ तो आप काहे नहीं सेवा करती हो अपनी माँ की? मेरी सास है साथ में, और मेरा छोटा घर है, 2 बेटी है, और धंधा की मेरी कमजोरी है। आपकी बेटी भी आपको वृद्धाश्रम छोड़ आए तो? देखते हैं फिर क्या होगा। फिर भी क्या होगा? फिर यही होगा जो अभी हो रहा है। और छोटा घर है, कमाने वाले मतलब अरे घर कितना भी कमजोर छोटा है। हो, ये मैया पूरे घर में थोड़ी लेटती हैं। मेरी सास भी है मतलब मेरे साथ, इसीलिए। हाँ तो वो सास और ये साथ में रहती बूढ़ी बूढ़ी अच्छे से। आपका बेटा है? नहीं है, अच्छा, बेटियां हैं 2? खाली 2 बेटी है। तो अच्छा, बेटा खत्म हो गया। अच्छा, तो आप दोनों 1-1 महीने भी सेवा कर लो, 1 महीने आप 1 महीने आप, तो भी तो गुजारा हो जाए माँ का। अब ये माँ बच्ची कितने साल की हैं ये तो बताओ। वो बात सही है, पर लेकिन अब हमसे मेरे से सेवा नहीं होगी इनकी। अब सेवा नहीं होगी। नमस्ते। नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे। माँ की आप बेटी हो ना? हाँ तो आप तो इतनी अच्छी बेटी हो। हाँ हूँ, लेकिन मैं नहीं सक्षम हूँ इनकी सेवा के लिए। क्यों? इनकी सेवा में क्या 4 रोटी चाहिए ना बस? हाँ पता है, लेकिन परिवार है, बड़ा है, तो इनको भी बहुत तकलीफ होती है। परिवार वालों को हाथ जोड़ के समझाती ना कि ये बीमार माँ, वृद्ध माँ कितने दिन जिएगी? समझते तो बात ही क्या थी। तकलीफ होती है परिवार में। परिवार के लोगों को कौन समझाए कि भैया एक इंसानियत के नाते तो इन माओ को रख लेते। अब देखो इस उम्र में ये माँ को छोड़ने आई हैं वृद्धाश्रम में। तो पति आपके हैं? है ना? बच्चे हैं आपके? हाँ है। मेरे धंधे पानी से भी तकलीफ है। चलो भगवान करे धंधा पानी अच्छा चले। हाँ। लेकिन ये माँ को नसीब की रोटी बात। कितनी चाहिए, कितनी जगह चाहिए सोने के लिए? हाँ वो है, सब बड़ा मुझे भी है। दिक्कत क्या थी ये बताओ, क्या समस्या थी? कुछ नहीं, मैंने इनकी सेवा नहीं कर पा रही है, आप नहीं कर? क्योंकि मेरी ही जवाबदारी है और कोई की नहीं है इसकी जवाबदारी। घर में किसी की नहीं, मेरी ही है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं कर पा रही हो? आप भी तो कर सकती हो। हाँ लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे। आप मेरे पास लेके आई हैं, आपको मेरे पे भरोसा है कि मैं करूंगा सेवा? पूरा है। आपको खुद पे भरोसा नहीं? नहीं मतलब नहीं हो पाएगा मुझसे। अच्छा ये बताओ, जब आप छोटी थी तो माँ ने क्या बोला कि मेरी बेटी की सेवा मेरे से नहीं हो पाएगी? नहीं बोला है। नहीं बोला। जब माँ ने नहीं बोला कि मेरी बेटी की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी, तो अब माँ को आपकी जरूरत है, तो आप ऐसा क्यों कह रही हो कि मेरी बेटी, मेरी माँ की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी? बोलो। आपकी माँ ने तो आपको पेट भर खिलाया था बचपन में। हाँ। आपकी मालिश की थी, आपका खूब ख्याल रखा था। अब आप बड़ी हो, चलो भाई नहीं करता, तो आप तो बेटी हो। यदि बेटियां, चलो बेटा सेवा नहीं करता, तो बताओ बेटियों को सेवा करना चाहिए कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि वृद्धाश्रम लेके आ जाओ, करना चाहिए। मेरी माँ, आपका भी एक बेटा है, आपके भी परिवार है। हाँ। उनको, अपने बेटे को आपने संस्कार ऐसे देना था ना कि बेटा तू हर बूढ़े की सेवा कर। देख तू अपनी नानी की सेवा नहीं कर पा रहा, आपका जो बेटा है उस बेटे के लिए तो ये माँ नानी लगी ना। हाँ। तो नानी की सेवा क्यों नहीं करता?
आपका बेटा, चलो आप नहीं कर पा रही हो, पर आपके बेटे को तो ऐसे संस्कार देने थे ना कि तू बुजुर्गों की सेवा कर। मैं तो इनका रिश्ते में कुछ नहीं लगता, आपका बेटा तो इनका नानी, रिश्ता में नानी लगती है ना ये, हाँ तो सेवा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन अब बात कराओ मैया से। मैया, बेटियां तो मना कर रही हैं कि सेवा नहीं होगी माँ की। इतने दिन से इन्हीं के पास रहती थी। इतने दिन से इन्हीं के पास थी, बेटा नहीं ले गया आपको सेवा करने? नहीं, वो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आपको कोई बीमारी भी है क्या? हाँ, अस्थमा है। अस्थमा है? हाँ, और थायराइड है। थायराइड है? हाँ, और क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अब देखो ये माँ वृद्ध है, बेटियां दोनों हाथ खड़ा कर रही हैं कि हम सेवा नहीं करेंगी। कब आई मैया आप यहाँ पर? सुबह में। सुबह आज सुबह में। अच्छा ये बताओ मैया, आप लोग आज आई हो, अब माँ को यहीं रखेंगे, यदि माँ का जब अंतिम समय आएगा तब आप लोग आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे तो जरूर, लेकिन इतनी दूर से हम आएंगे तब तक हमें माँ मिलेगी कि नहीं ये पता नहीं। मतलब आप हमेशा के लिए अब आखिरी मिलना है ये? नहीं, आऊंगी इस तरफ तो माँ से मिलने भी जरूर आऊंगी, और शायद मेरा संस्कार बन गया इसको ले जाने का। भगवान करे आप खूब समर्थवान बन जाओ कि माँ को ले जाओ और ले जा सेवा भी करो। जरूर, ले भी जाऊं, शायद संस्कार मेरा ऐसा बन जाए। आप अपने बेटे से कहना कि बेटा तू तो समझदार है, कुछ काम करता है, नौकरी है उसकी, लेकिन अभी कितना बड़ा, कितनी उम्र है आपके बेटे की? 35 साल। 35 साल, मेरे से बड़ा है। आपकी मुझे पता नहीं आप कितने साल के? मैं 34 का हूँ, 34। वो 35 का है। आपके बेटे से 1 साल मैं छोटा हूं, तो आपका बेटा अपनी नानी की सेवा तो कर ही सकता है, नहीं कर सकता? जब ये दास अनिरुद्ध 34 साल का होकर के 290 माताओं की, उन माओं की जिनका हमारा खून का कोई संबंध नहीं, उनकी सेवा कर सकते हैं, तो 35 साल का आपका बेटा अपनी नानी की सेवा तो कर सकता है। चलो अब देखो ये माँ आई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो सेवा करेंगे, लेकिन इंसानियत के नाते हम बोल रहे हैं कि ये आपका धर्म था कि आप लोग सेवा करें। धर्म कहता है कि आप करें, वरना हम तो करने को ही तैयार है। अब देखो माँ को अस्थमा भी है, बीमारी है, मतलब आज माँ यहाँ है, आज से इनका इलाज भी चालू होगा। आप लोगों से मैं कहता हूं कि ये माँ आपकी भी है। अब ये माँ अस्थमा की मरीज हैं, ब्लड प्रेशर की मरीज हैं और थायराइड की मरीज हैं। अब बताओ इनको दवाई देना हमारा धर्म है या नहीं? बोलो। यहां पर केवल माँ ही नहीं रहती, एक माँ मतलब एक संसार है। एक माँ मतलब एक संसार। सब चीज चाहिए, दवाई चाहिए, कपड़े चाहिए, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, भोजन चाहिए, दूध चाहिए। इसलिए आपसे कहता हूं, मैं तो आपसे कहता हूं एक माँ को गोद लो। मैं तो केवल कहता हूं रोटी का सहयोग करो, मैं तो ये नहीं कहता कि दवाई दो। लेकिन अब कहता हूं कि देखो हमारी सारी वृद्ध माएं बुढ़ापे में कोई ना कोई रोग तो आ ही जाता है, और दवाइयां सोचिए 290 माओं की दवाइयां, कुछ ना कुछ दवाई किसी ना किसी माँ को तो चलती ही रहती है। इसलिए बहुत खर्चा होता है दवाइयों का। आपसे प्रार्थना है कि आप में से कोई थोड़ा थोड़ा दवाइयों का भी साथ दे कि माओं के लिए, कि अब जैसे ये माँ है कि एक माँ ही है, इनकी थायराइड की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, इनके अस्थमा की दवाई। अब अस्थमा की दवाई के लिए ना पता है कि वो आता है, पंप आता है, वो एक पंप बड़ा महंगा आता है ना, उसको लेना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है कैप्सूल डाल के, तब जाके वो सारी दवाइयां महंगी होती हैं। आप लोग साथ देते हैं तो इन माओं की सेवा होती है। मैया आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया हमने यहाँ रहने के? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। नहीं। आपकी मर्जी है, खुश हैं आप यहाँ रह करके, रहेंगी, अच्छा लगेगा ना आपको? आपने यहाँ के बारे में सुना है पहले? टीवी पर सुना होगा। पहले आई थी। पहले आप आई थी? हाँ। कब? गई साल। पिछले साल?
दर्शन करने, ठीक है। अब आप यहीं रहना मेरी माँ। अब आपकी 2 बेटियां और 1 बेटा नहीं, आपकी 2 बेटियां और 2 बेटा। ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा है, ठीक है। जो बन पड़ेगी टूटी फूटी हम आपकी सेवा करेंगे। और आज से ये सारा परिवार आपका, इतने सारी बेटियां, इतने सारे बेटे आपके, हम सब आपकी बेटी और बेटा। आप बनोगे बेटा इनके, इसलिए कमाई करना मेरे दोस्त। एक छोटा सा कमाई का हिस्सा माओ के लिए। ये वो माएं हैं जिन माओं को अपनों ने देखो इस तरह से ठुकरा दिया। करना चाहते तो सब व्यवस्थाएं हो जाती। देखो ना, गौरी गोपाल में माताओं को रहने की जगह नहीं है, पूरा आश्रम खचाखच भरा है। लेकिन क्या करें, इस दिल में अभी जगह है कि नहीं ये माँ वापस ना जाए। जब बेटियां ही छोड़ने आई हैं तो अब ये वापस जाएंगी तो कहां जाएंगी। इसलिए कहता हूं कि इन माओं के लिए जो आश्रम गौरी गोपाल का निर्माण हो रहा है, उस आश्रम के निर्माण में एक छोटा सा योगदान आपका भी हो।